प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद और पत्नी शाइस्ता परवीन और उनका पूरा परिवार हजारों समर्थकों के साथ आज लखनऊ के हिल्टन होटल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल जोरों शोरों से बजा दिया। वहीं MIMIM पार्टी से जुड़ने के बाद अतीक अहमद के शहर प्रयागराज AIMIM यूपी लीगल सेल के अध्यक्ष आरिफ इकबाल ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के AIMIM ज्वाइन करने पर बधाई देते हुए जश्न मनाया और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के पार्टी ज्वाइन करने से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी पार्टी के सुप्रीमो का फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने अतीक अहमद पर लगे आरोपों और मुकदमों पर कहा कि हमारे पार्टी सुप्रीमो ने आंकड़े दिए हैं कि हर पार्टी में किस तरह के कौन कौन लोग हैं और जब तक अतीक अहमद पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो बेगुनाह है और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जी को और उनके बेटे उमर तमाम लोगों को आज पार्टी ज्वाइन कराई। ये एक हर्षोल्लास का विषय है कि उत्तर प्रदेश में इनके आने से हम लोग को एक पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, एक ताकत मिली है उत्तर प्रदेश में। अब बगैर हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में ये किंग मेकर की भूमिका में हम रहेंगे। हमारी 100 सीटों पे जो हम चुनाव लड़ने का हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब का जो फैसला और जो भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठबंधन है, ओम प्रकाश राजभर जी, चंद्रशेखर रावण जी भी हमारे साथ आ गए और आने वाले दिनों में जो 10-12 पार्टियों का छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन है, अब छोटी पार्टियों के पास वोट है। अब एक महायुति है, ग्रांड अलायंस बनकर उत्तर प्रदेश में बगैर हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी। अतीक अहमद के आने से हम करीब 4-5 जिलों में उत्तर प्रदेश के मजबूती से विधानसभा चुनाव हम अपने पार्टी के सुप्रीमो के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश लीगल सेल हम पार्टी के इस वेलकम करता है और हम लोग मजबूती से पूरा लीगल सेल की टीम हर विधानसभा में मजबूती से अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में हम प्रचार प्रसार और जनता के बीच में जाके मैंडेट हासिल करने का काम करेंगे। प्रत्याशी आपके जो ज्वाइन कराया गया है जिसमें कहा गया बाहुबली और इस तरह के लोगों की छवि, और उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सभी आंकड़े दे दिए कि बीजेपी में कितने MLA के ऊपर, कितने सांसदों के ऊपर केसेस चल रहे हैं और केस जब तक प्रूफ ना हो, अगर आप अंडर ट्रायल है, अतीक अहमद तमाम मुकदमों में बरी हो गए, उनके ऊपर तमाम मुकदमे थे, ट्रायल में बरी हो गए, तो जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध ना हो जाए, किसी न्यायालय से सजा नहीं हो जाए, तब तक अपराधी नहीं कहा जा सकता। ओवैसी साहब के इनके बयान का हम समर्थन करते हैं कि जब तक किसी न्यायालय से सजा ना हो जाए, न्यायालय के सजा जो सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर ऑर्डर है, तो अभी तक किसी न्यायालय से सजा नहीं हुई, हर मामले में बरी होते गए हैं। तो जब आरोप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम MLA के ऊपर हीनियस क्राइम के अलावा सीरियस चार्जेज हैं औरतों के खिलाफ, जो उन्होंने आज लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो आंकड़े का हिसाब से बताया उस हिसाब से तो अतीक अहमद के ऊपर अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है और लगभग आधे से ज्यादा मामलों में बरी हो चुके हैं। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए प्रयागराज से आरिफ राजू के साथ मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट।